प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एडू संग्रह पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के डिमांड पर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पत्र लेखन में। आज हम सीखेंगे शिकायती पत्र। मैं आप लोगों को इससे पहले वाला आवेदन पत्र लिखना हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। पत्र की पूरी जानकारी हम दे चुके हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक को हम औपचारिक पत्र कहते हैं और एक को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र उनको कहा जाता है जो सगे संबंधियों, माता पिता, परिवार, सज्जन, दोस्त, मित्र को लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं औपचारिक पत्र। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है, जिसमें कोई हम समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ भी या घटना कुछ हो, शिकायती पत्र हो, आवेदन पत्र हो, ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। शिकायती पत्र किस पत्र के तहत आता है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो ये सवाल मैं जरूर करूंगा कि आपको क्या लगता है कि शिकायती पत्र औपचारिक में आएगा कि अनौपचारिक में आएगा? शिकायती पत्र अनौपचारिक में आता है। ये कोई सगे संबंधियों के लिए नहीं होता है। ये विशेष करके कोई बिजली विभाग में, वन विभाग में, शिक्षा विभाग में, बैंक कर्मचारी के पास, बैंक मैनेजर के पास, ब्रांच मैनेजर के पास, तमाम जगहों पर, प्रधानाध्यापक के पास, तमाम जगहों पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसको अनौपचारिक पत्र में रखते हैं। आज हम एक अनौपचारिक पत्र सीखेंगे। मैं आपको बता दिया कि दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक वाला होता है और एक होता है अनौपचारिक। तो आज हम सीखेंगे एक अलग कैटेगरी, मतलब इसी में एक स्पेशल बिजली विभाग वाली, कि बिजली विभाग में हमें शिकायती पत्र लिखना है तो कैसे लिखा जाए। कलम से लिखना है ये तो पता है, लेकिन फॉर्मेट पता होना चाहिए, प्रारूप पता होना चाहिए कि किस प्रारूप के तहत हम शिकायती पत्र लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में भाई बिजली कम रह रही है, वैसे भी अभी गर्मी का बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, बर्दाश्त से बाहर है, लोग छटपटा रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रकृति से के सामने जो लोग खिलवाड़ करेंगे उसको भुगतना पड़ेगा, परंतु अभी के समय में कई जगहों पर लगातार बिजलियां कट रही है। बिजली विभाग के द्वारा बिजली काट दिया जाता है, कारण चाहे कुछ भी हो, तो हम अपना शिकायत लेके जाते हैं। तो वो हो गया शिकायती पत्र। अब शिकायत में हम जब भी बिजली विभाग वालों के पास शिकायती पत्र लिखेंगे, बच्चों ध्यान से सुनना सभी लोग, तो सबसे पहले तो आपको ये मेंशन करना होता है कि आप किसके पास पत्र लिख रहे हो। ठीक है, किसके पास कौन सा वो अधिकारी है, उनका पद क्या है, एड्रेस वहां का क्या है, वो लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप पूरी बॉडी लेटर का लिखोगे, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं। इसमें प्रॉपर आपका वो कंटेंट रहेगा, कारण सहित रहेगा कि मैं फलाना चीज, फलाना व्यक्ति या जो भी हो, जो भी है आप यहां पे मेंशन करिए। और जो भी कारण रहा है शिकायती पत्र लिखने का, बिजली कटने का कारण आपको तो नहीं पता है, शिकायती पत्र जो आप लिख रहे हैं, इस पत्र का जो कारण रहा है उस कारण को आपको यहां पे लिखना है। मैं लिख के दिखाऊंगा। एक आपको यहां पे कारण सहित पूरा लिखना है कि यहां पर बच्चों को बहुत असुविधा हो रहा है, कृषि में दिक्कतें हो रही है, उद्योग धंधे नहीं चल पा रहे हैं, बिजली कट जा रही है, तो बिजली पर ही सारी चीजें डिपेंड है, और अगर ये समयानुसार नहीं रहता है तो बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों हम पूरी बॉडी लिखते हुए लास्ट में हम अपने आप को वो जैसे देते हैं ना, औपचारिक पत्र में कैसे लिखते हैं, आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा मित्र, आपका प्यारा भाई। अनौपचारिक में जैसे प्रिंसिपल के पास लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र। तो यहां पे आप लिख देंगे भवदीय, भवदीय और अपना नाम, पता। ठीक है, आइए एक हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट देखते हैं। देखिए ये आपके सामने एक हम लेकर के आए हैं पत्र पहले से ही, ताकि समय का सदुपयोग हो सके। देखिए जी, बिजली की कमी दूर करने के लिए राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखना है। बिजली की कमी को दूर करने के लिए, यानी कि बिजली की कमी हो रही है, बिजली हमें जितना चाहिए आपूर्ति पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसकी कमी को दूर करने के लिए राज्य के विद्युत और ऊर्जा मंत्री को हमें एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले उनका अभिवादन करते हैं भाई कि सेवा में माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री जी। सेवा में हमने लिख दिया। अब इनके पास हम लिख रहे हैं इनका पता, और फिर विषय हमें देना होगा कि हम किस वजह से लिख रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार पटना। ठीक है,
अब आपका पत्र लिखने का विषय क्या है कि बिजली की कमी दूर करने हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। उसके बाद मान्यवर यानी कि अभिवादन, यहां पे आप उनके लिए प्रेम सूचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आदरणीय शब्द इस्तेमाल करेंगे, आदर्श सूचक शब्द। मैं भोजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं, मतलब जो पत्र लिखने वाला है, दो ही चीज होता है, एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता। एक जो पत्र को लिख के भेजने वाला है और एक जो रिसीव करने वाले हैं। तो हम प्रेषक हो गए। अब मैं अगर ये पत्र लिख रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा अपने पते के साथ कि मैं भोजपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं, मैं भोजपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं। इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है बिजली। सप्ताह में मात्र 2-3 दिनों तक ही बिजली मिलती है, फलस्वरूप लोगों की दिनचर्या बाधित रहती है। अब बिजली ना आए तो बहुत सारा काम रुक जाता है। सिंपली आप देख लीजिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बाकी फोन डिस्चार्ज रहेगा, घर में समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। आजकल तो बहुत सारे उपकरण भी बिजली पे ही चलने लगे हैं, और अगर बिजली ना रहे तो बहुत सारा काम रुक जाता है। यही कहा जा रहा है। एक प्रॉपर आपके पास और भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी को आप कॉपी पेस्ट कर लें, और भी कारण हो सकता है। न कृषि का काम हो पाता है, क्योंकि आजकल गांव में जो कृषि का भी काम है तो बहुत सारा चीज, जैसे बोरिंग वगैरह चलना, पानी खेत में सिंचाई वगैरह करना, इस सब के लिए भी क्या है, बिजली से ही मोटर वगैरह चलते हैं। तो न कृषि का काम हो पाता है और न ही उद्योग धंधे ही सुचारू रूप से चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजली की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। और तो और छात्रों को भी अपने अध्ययन एवं परीक्षा की तैयारियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आप लिख रहे हैं राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री के पास, तो आपका जेन्युइन ऑथेंटिक कारण यहां पे होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई में, स्टडी में दिक्कत है, परीक्षा पास है, तैयारी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप महानुभाव से निवेदन है, आप निवेदन ही कर रहे हैं, आदेश तो नहीं दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप महानुभाव से निवेदन है कि इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 8 घंटे और नगरीय क्षेत्रों में 12 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। कम से कम ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे बिजली रहे, हालांकि अब तो ज्यादा समय तक रहता है, लेकिन ये एक पत्र के लिए मैं आपको फॉर्मेट बताया हूं, ताकि इस क्षेत्र के लोगों की परेशानियां दूर हो सके। ये हो गया। अब आप उनसे ये उम्मीद जताते हुए धन्यवाद देंगे। अंत में जब भी हम पत्र लेखन का समापन की ओर जाते हैं तो हम एक निष्कर्ष की ओर जाते हैं। पूरी बॉडी लिखने के बाद हम उनको एक उम्मीद दिखाएंगे कि हम आपसे आशा करते हैं कि ये समस्या का निदान हो जाएगा, और इसके लिए आप उनके धन्यवाद ज्ञापित करिए। आशा है इस निवेदन पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। मतलब हम उनसे एक उम्मीद लगा लिए कि आप जो भी यहाँ के चयन में लोग होंगे, जो भी लूप में लोग होंगे, विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री के संपर्क में जो गांवों तक पहुंचते हैं, उनको आप जरूर दिशा निर्देश देंगे। अब उनको हमने धन्यवाद दिया, और यही नीचे पे बच्चों दिनांक लिखना है। आप दिनांक यहां पर लिख दीजिए, जो भी डेट में आपको लिखना है, परीक्षा में तो आप लिख सकते हो। और ये है भवदीय, भवदीय में आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका पता है वो लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों शिकायती पत्र लिखा जा सकता है अलग अलग विभाग में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शिकायती पत्र लिखना बहुत हद तक समझ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और भी अगली वीडियोस में हम आपको पत्र के अलग अलग फॉर्मेट सिखा देंगे। एग्जाम की तैयारी बेहतर करने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।